देखो बच्चों, एग्जाम्पल 1 में लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ए जो है, ए क्या है? सेट है। किसका सेट? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज़ स्कूल। स्कूल किससे रिलेटेड है? इस स्कूल में सिर्फ बॉयज़ पढ़ रहे हैं, इसमें गर्ल्स नहीं है, इसमें लड़कियां नहीं है। क्या हैं? केवल लड़के हैं। तो शो दैट द रिलेशन, आप एक रिलेशन को शो कराइए जो गिवन बाई है आर इज इक्वल टू ए बी। ये ऐसा आप पाएंगे, ऐसा एक नक्शा पाएंगे, आर इज इक्वल टू ए बी एक्स वाई, वाई जेड, पी क्यू, इस टाइप का आप पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच दैट ए इज द सिस्टर ऑफ बी। पहले इतना समझ लीजिए कि आर इज इक्वल टू ए बी दिया है, फिर ए बी कैसा है? ए बी के बारे में क्या जानकारी दी जा रही है कि ए जो है बी की बहन है। ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए जो है बी की बहन है और ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं? आर से। ठीक है। और ये सब बिलोंग करते हैं ए से, यानी ए के अंदर ये सारे सेट हैं। तो जाहिर सी बात, ज़रा देखिए, इसमें तो सारे मेल हैं, लड़के हैं ना, तो बहन का कॉन्सेप्ट इसमें कहाँ से आ रहा है? तो जब उसमें सारे बॉयज़ हैं, सारे लड़के हैं, अरे कहता है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ अंकल ऑफ बी। कन्फर्म? ए इज़ अंकल ऑफ बी, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ फ्रेंड ऑफ बी, ये चल जाता। लेकिन क्या नाम है, सिस्टर नहीं चलेगा। इसीलिए क्या है? एम्प्टी रिलेशन है, एकदम क्या नाम है, खाली है। एंड आर डैश दूसरा एक है, दूसरे में क्या रहा है, एक आर दूसरा एग्जाम्पल ले रहा है, आर डैश इक्वल टू ए बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। अब इसमें कह रहा है कि ए और बी है, ऐसे हैं कि दोनों के ऊंचाइयों में जो अंतर आ रहा है वो 3 से कम है। जाहिर सी बात है, ऊंचाई बोला जाए तो इसमें लड़का और लड़की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। ऊंचाई, नीचाई, मोटाई, लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है? यूनिवर्सल रिलेशन है। अब यहाँ पे देखिए, सिंस स्कूल इज बॉयज, आंसर में क्या लिखेंगे? स्कूल जो है लड़कों का है, लड़कों का स्कूल है। नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। कोई भी स्टूडेंट, स्कूल का कोई भी स्टूडेंट कैन बी सिस्टर, वो सिस्टर नहीं हो सकती ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। स्कूल का कोई भी स्टूडेंट की, स्कूल के किसी भी स्टूडेंट की सिस्टर नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है? फाई है। क्या है? फाई है। फाई का मतलब हैविंग नो एलिमेंट, हैविंग नो एलिमेंट, showing that R is the empty relation. It is also obvious that the difference between heights of any two students of the school has to be less than 3 meter. This shows that R dash is equal to A cross A is the universal relation. लेकिन दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें हम एक रिजल्ट पा सकते हैं। बच्चों, इस सेट के अंदर जिसमें आप एक रिजल्ट पा सकते हैं वो रिलेशन बनेगा। ठीक है, जिसमें आप कोई रिजल्ट नहीं पा सकते हैं वो रिलेशन नहीं बनेगा, उसी को एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। अब आ जाइए रिमार्क में। क्लास 11th वी हैव सीन 2 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन। अब क्लास 11th में आपने देखा है रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके, एक रोस्टर मेथड और एक set builder method. However, a relation R in the set 1, 2, 3, 4 defined by R is equal to A, B such that B is equal to A plus 1 is also expressed as A related B. इसको कैसे? A R B भी लिख सकते हैं। मतलब 1, 2, 3, 4, ज़रा देखिए, अगर A की वैल्यू आप 1 रख रहे हैं, A की वैल्यू, तो B की वैल्यू क्या पाएंगे? 2 पाएंगे, और 1 भी इसमें है और 2 भी है। अगर 2 रख रहे हैं तो क्या पा रहे हैं? 3 पा रहे हैं। कन्फर्म? तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि
बाय मेनी ऑथर्स, बहुत सारे और लेखक हैं जो ऐसे न लिख करके, ठीक है, दूसरे हिसाब से लिख रहे हैं ए आर बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी, हम इसको ए आर बी भी लिख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैथमेटिक्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ से क्लास 12th स्टार्ट होने जा रहा है कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चालू, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, एकदम ध्यान से सुनिएगा। टू स्टडी इक्विवेलेंस रिलेशन वी फर्स्ट कंसीडर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हम 3 जो है कंसीडर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन, 3 टाइप के रिलेशन के ऊपर गौर करेंगे। वो कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है? आइए डिफिनीशन। अ रिलेशन आर इन ए सेट ए। अगर एक रिलेशन जब बोला जाएगा तो दिमाग में कैपिटल आर आ जाना चाहिए। रिलेशन आर, सेट भी बोला जाएगा, इसमें सेट बोला जाएगा, आर बोला जाएगा, ठीक है, इंग्लिश लेटर का कैपिटल लेटर लिखा जाएगा ए। तो एक रिलेशन आर जो सेट में है उसको कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव। कब कहा जाएगा? इफ ए बिलोंग्स टू आर, दोनों एक ही ले लिया जाए, ए देखिए ए और ए दोनों ए है। हालांकि पहले क्या चलता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी की जगह पे क्या बोल रहे हैं? ए। हो सकता है किसी किताब में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई की जगह क्या बोलेंगे? नहीं बोल रहे, जल्दी से एक्स बोलेंगे। हाँ देखिए, अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई है। ए बी बिलोंग्स टू आर आता था, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर आता था, लेकिन रिफ्लेक्सिव के केस में बी की जगह पे ए बोलेंगे, वाई की जगह पे क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे। कन्फर्म? दोनों को एक होना ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन में है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, ए कहाँ से आएगा? स्मॉल ए, कैपिटल ए से आएगा। स्मॉल ए जो है बिलोंग करेगा किससे? कैपिटल ए। और कैपिटल ए क्या है? एक सेट है, ठीक है, सेट के मेंबर्स हैं। सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सिमेट्रिक की कंडीशन है कि सिमेट्रिक इफ A1 A2 बिलोंग टू आर, अगर A1 A2 आर से बिलोंग कर रहे हैं तो A2 A1 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। कन्फर्म? ऐसे भी ले लीजिए कि इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। यस, तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि रिफ्लेक्सिव कब होगा? इफ ए बिलोंग्स टू आर। एकदम रट लीजिए, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तभी आएगी जब एक्स और वाई की जगह पे भी क्या रखेंगे? एक्स रखेंगे। ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। सिमेट्रिक में क्या था कि A1 A2 अगर बिलोंग्स टू आर है, अगर A1 और A2 दोनों R से संबंधित हैं तो पलट दीजिए, A1 की जगह A2 बोलिए और A2 की जगह पे A1 बोलिए, तो A2 A1 भी R से बिलोंग करेंगे। फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग टू A। बच्चों फॉर ऑल का सिंबल कहीं कहीं ऐसे लिखा जाएगा तो आप समझिएगा। ट्रांजिटिव की बात है कि इफ़ A1 A2 बिलोंग टू R और A2 A3 बिलोंग टू R, तो ये इम्प्लाई करेगा, ठीक है, A1 A3 भी किससे बिलोंग करेगा? R से। क्लियर हो गया? तीनों डिफिनेशन मैं फिर समराइज कर दे रहा हूँ कि फॉर रिफ्लेक्सिव A बिलोंग्स टू R, फॉर सिमेट्रिक A1 A2 बिलोंग्स टू अगर R है तो A2 A1 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ट्रांजिटिव के केस में इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू R, इफ़ A2 A3 बिलोंग्स टू R, तो A1 A3 मस्ट बिलोंग्स टू R। अगर A1 A3 R से बिलोंग कर गए तो इट मीन्स वो क्या है? ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। अब आइए डिफिनीशन।
A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. अब कह रहा राइटर की इक्विवेलेंस की डिफिनीशन क्या है? इक्विवेलेंस तभी होगा जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को होल्ड करें। ये तीनों कंडीशन पाई जानी चाहिए, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की। अब आइए एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल टी जो है सेट है किसका? ट्रायंगल्स का। इन ए प्लेन, किसी प्लेन में, ठीक है, ट्रायंगल्स, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं और उन ट्रायंगल का सेट का नाम दिया गया क्या? टी। विथ आर अ रिलेशन इन टी, और रिलेशन है टी में इस शर्त के साथ R इज इक्वल टू T1 T2। T1 जैसे उसमें चलता था AB, जैसे चलता था A1 B1, जैसे चलता था XY, तो T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 जो है T2 का क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट किसको कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वांशम। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स ले लो, हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, दोनों का शेप, दोनों की साइज एग्जैक्टली सेम हो, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब देखिए, शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R इज रिफ्लेक्सिव होगा भाई, क्यों? क्योंकि हर ट्रायंगल जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ट्रायंगल खुद का क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। मान लीजिए हम एक ट्रायंगल बनाएं, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और ये सी, और ठीक ये ABC है, ठीक है, ए बी सी। यहाँ पे क्या है? T1, इसका नाम दे दीजिए T1, इसका नाम दे दीजिए T2। अगर ये एग्जैक्ट इसको कवर कर ले, ठीक है, AB इज इक्वल टू, नहीं, इसका A डैश B डैश दे दीजिए, C डैश, AB इक्वल A डैश B डैश, AC इक्वल A डैश C डैश, BC इक्वल B डैश C डैश। इट मीन्स बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कन्फर्म? तो हर ट्रायंगल खुद का, अपने का क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। अब चूंकि इसमें डबल आ नहीं पाता, नहीं तो हम उससे निकालते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहली कंडीशन क्या है कि R इज रिफ्लेक्सिव है। R रिफ्लेक्सिव क्यों है? बोलिए। R रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हर ट्रायंगल स्वयं का क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। फर्दर, अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R, अगर T1 एक ट्रायंगल है, T2 दूसरा ट्रायंगल है, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो T2 T1 भी बिलोंग्स टू R होगा। बस उसका प्लेस बदल देंगे, T2 भी T1 का ट्रायंगल, अरे कॉन्ग्रुएंट। अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 का, तो T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसका? T1 का। तो ये क्या है? इम्प्लाई दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसका? T1 का। तो T2 T1 बिलोंग्स टू R, हैंस R इज सिमेट्रिक। इसके बाद आ जाइए ट्रांजिटिव के लिए। T1 T2 T3 बिलोंग्स टू R है, तो इसमें तीन ट्रायंगल आ रहा है। अगर T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 का, T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 का, तो T1 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट ऑफ T3। तो ये T1 T2 T3, तो इम्प्लाइज दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। कन्फर्म हो गया? अब आ जाइए एग्जाम्पल 3 पे। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इज इक्वल टू L1 L2। L जो है किसका सेट है? जल्दी बताओ, किसका सेट है यार? L, रेहान। L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, हर
लाइन का जो है, रेखा का सेट का नाम क्या है? कैपिटल एल। ऐसे ऐसे लाइन है भाई, ठीक है, क्या है? लाइन है। लाइन के लिए क्या बोलते हैं? ये क्या है? लाइन है। क्या है? नहीं समझे? एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, और एक रे है। याद रखना, ये क्या है? रे है। और ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये क्या है आपका? रे है। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। और ये दोनों तरफ ये आपका लाइन है। ओके, क्लियर? तो चलिए, यहाँ पे क्या है कि R इज द, नहीं, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, R बी द रिलेशन, R रिलेशन है L में, R रिलेशन है L में, डिफाइंड किया गया है कि L1 L2, ये देखिए हमेशा याद रख लीजिएगा, ये चीज़ मिलेगी। R इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 देख रहे हैं? L1 किसके परपेंडिकुलर है? L2 के। मान लीजिए ये एक, इस लाइन का नाम आप क्या लिखे थे? L1, और इस लाइन का नाम क्या है? L2। अगर L1 परपेंडिकुलर L2 करना है तो ये आपका L1 है, और ये आपका L2, ये आपका L1, ये आपका परपेंडिकुलर का मतलब मेकिंग 90 डिग्री, मेकिंग। तो L1 जो है परपेंडिकुलर है किसके? L2 के। तो शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाहिर सी बात है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। भाई एक चीज़, सपोज दैट पेन, गिव मी अ पेन। देखिए, ये आई हैव 2 पेन, 1 पेन, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर राइटिंग, एंड दिस पेन विच इज़ यूज also for writing, but this pen will be used on digital board। देखिए, ये आपका पट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इसका नाम मान लीजिए L1, जो डिजिटल बोर्ड की वो पेन है, ये आपका L1 है, ये आपका पेन L2 है। तो ये L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। फिर उसके बाद ऐसे कर दीजिए, L2 को पट कर दीजिए, L1 को वर्टिकल कर दीजिए, इट इज़ आल्सो परपेंडिकुलर। तो ऐसे करिए, L1 परपेंडिकुलर टू L2, चाहे L2 परपेंडिकुलर टू L1, कन्फर्म। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। तो ये आपका क्या सिमेट्रिक है। अब रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, क्यों? बिकॉज एक लाइन अपने खुद पे परपेंडिकुलर थोड़ी हो सकती है, कि हो सकती है? एक लाइन अपने लाइन पे पैरेलल हो सकती है। अ लाइन कैन बी पैरेलल ऑन इटसेल्फ, बट अ लाइन कांट बी परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन इटसेल्फ। कंफर्म हो गया? अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर L1 L2 L3 लेते हैं, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो क्या L1 L3 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे? नहीं होंगे। क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो इसलिए ये ओनली सिमेट्रिक है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन L1 कांट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, यहाँ पे L1 कांट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। L1 जो है इटसेल्फ है, अपने पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसीलिए L1 L2 डज नॉट बिलोंग टू R। L1 L2 डज नॉट बिलोंग टू R। जबकि रिफ्लेक्सिव के लिए होना क्या चाहिए था? L1 L2, ठीक है, L1 परपेंडिकुलर, अरे बिलोंग्स टू R होना चाहिए। जैसे आप पढ़े थे ना, ए बिलोंग्स टू R होना चाहिए था। उसी तरह से L1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए था, लेकिन ये डज नॉट बिलोंग। R इज सिमेट्रिक एज L1 L2 बिलोंग्स टू R। L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो L2 L1 हो गया बिलोंग्स टू R।
अब आर इज नॉट ट्रांजिटिव इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में, हकीकत में, सचमुच। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 तो देन L1 कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू L3। इन फैक्ट L1 इज पैरेलल टू L3। देखिए ये L1 है, ओके, ये आपका L2 है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, समझ रहे हैं यार बात, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, समझ में बात, क्लियर है। अब इसके बाद L2 जो है ये L3 है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 एंड L3 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L2, बट L1 और L3 में देखिए दोनों पैरेलल समानांतर रेखाएं हैं। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। कन्फर्म, ये हो गया। अब आइए एग्जाम्पल 4 पे। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय दिस। एक रिलेशन है सेट में, ये सेट है आपका बच्चों, ये क्या है, सेट है 1 2 3 गिवन बाय, ये डिफिनीशन है, आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉन ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है बच्चों ए, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 1 1 2 2 दोनों एक ही आ रहे हैं, 3 3 एक ही आ रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 दोनों एक ही नंबर होना चाहिए। ए का नाम भी वही होना चाहिए, बी का भी नाम वही होना चाहिए, एक्स भी वाई भी दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेम है कि नहीं, 1 1 2 2 3 3 दोनों सेम है, तो सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। कंफर्म। अच्छा, अब इसके बाद सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक कंडीशन ये है कि ए बी बिलोंग, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखिए 1 2 कहीं दिख रहा है, 1 2 है, अगर 1 2 है तो 2 1 कहीं दिख रहा है, बोलिए, अगर 1 2 आप देख रहे हैं, इधर 1 2 है तो 2 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात आ रही है, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर 1 2 है 2 3 भी है, 1 2 भी है, तो क्या 1 3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखिए जो आर इज़ रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल सही बात। सिंस 1 1 2 2 एंड 3 3 लाई इन आर, आल्सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। 1 2 बिलोंग टू आर है लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, सही है। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, 1 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर है लेकिन 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। ये वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, आई होप यू आर गेटिंग कंप्लीटली। चलिए अब आ जाइए, ये इज क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट Z of integers given by r is equal to ab such that ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्लीज़ पे अटेंशन। r is equal to ab, कैसा ab है भाई, सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 2 डिवाइड्स मतलब a माइनस बी आप चुनिए, सेलेक्ट करिए, ए कोई नंबर लीजिए, बी कोई नंबर लीजिए, अगर उसको दो जो है पूरा पूरा विभाजित कर दें, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, इट मीन्स ये आपका क्या है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर हो जा रहा है तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। चेक किया जाए। अच्छा ये बताइए इंटीजर किसको कहते हैं, इंटीजर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस बोथ, प्लस माइनस बोथ। जब इंटीजर की बात आती है तो पॉजिटिव नंबर भी आएगा, निगेटिव नंबर भी आएगा और साथ में 0 ज़रूर आएगा। चलिए आइए, लेट, ठीक है,
सपोज दैट नंबर उठाया जाए, a इज इक्वल टू मान लीजिए 1 है, b इज इक्वल टू सपोज दैट 3 है, ठीक है। मान लीजिए इतना नंबर हम रख रहे हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट। सपोज करिए ये ए का सेट है, ठीक। अब यहाँ पे ए बी डिवाइड सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव ए माइनस ए होना चाहिए, यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 को 2 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा, रिफ्लेक्सिव आ गया। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर ए की जगह पे 2 माइनस 2 ले लीजिए, दोनों नंबर एक ही रहेगा, 0/2 इज इक्वल टू 0। मतलब आप जो भी नंबर लेंगे वो सेम नंबर लेंगे इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव। अब आ जाइए उसके लिए सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में सोचिए, फॉर सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में इफ़ ए बी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेट ए इज इक्वल टू 1 ले लो, सुनिए, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3 ले लीजिए, दोनों इंटीजर हैं कि नहीं है, कन्फर्म, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। अब इसको डिवाइड करिए 2 से, तो डिविजिबल है, -1 आया। अब b माइनस ए ले लीजिए, b माइनस ए इजकल टू 3 माइनस 1 इजकल टू 2/2 इज इक्वल टू, ये आपका पॉजिटिव आया। एक तरफ निगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, लेकिन दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। तो r इज रिफ्लेक्सिव एज 2 डिवाइड्स a माइनस ए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। Further, if AB belongs to R, then 2 divides A minus B. Therefore, 2 divides B minus A. Hence, BA belongs to R, which shows that R is symmetric. Confirm? तो ये आपका सिमेट्रिक है, डिविजिबल है। हमको डिवाइड पर ध्यान देना है। It doesn't matter what you get the result, but the result must belong to integer. Confirm? चलिए अब इसके बाद ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। चलिए ट्रांजिटिव में क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए मान लो ए इज इक्वल टू क्या लिए थे 1, बी क्या लिए थे 3, सी क्या लेंगे, ओ वाह, सी ले लीजिए 5, ठीक है। तो इतना ले लिए, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 3, ये डिविजिबल है, -2/2 इज इक्वल टू -1। बी माइनस सी लीजिए, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई -1। अब ए माइनस सी ले लीजिए, 1 सी क्या -5, ये आया -4/2, ये भी डिविजिबल है, ठीक। तो यहाँ पे क्या देखें, नाउ ए माइनस सी, सिमिलरली ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, डिवाइड्स बाई, नाउ ए माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। वाई, सो ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, दिस शो दैट आर इज ट्रांजिटिव। ये भी क्या है, ट्रांजिटिव है। दस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी कितना एग्जाम्पल है, चलिए एग्जाम्पल 6, कितने एग्जाम्पल्स है टोटल, बस लास्ट है, लास्ट
लास्ट एग्जाम्पल है, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 7 बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन। दोनों ए और बी दोनों या तो ऑड हैं या तो इवन है। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2 4 6। चलिए शुरू करें। ए रिफ्लेक्सिव ले लीजिए। फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है? फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए कोई भी नंबर लीजिए, अगर 1 1 ले रहे हैं, ठीक है, बोथ ए एंड बी या तो ऑड है या तो इवन है। अगर हम लेट ए इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, ठीक, तो 1 1 ये दोनों बिलोंग्स टू आर है, दोनों ऑड हैं। बोलिए अगर ए इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो 2 2 दोनों 2 लेंगे, ये भी बिलोंग्स टू आर है। बस फ़र्क क्या है कि ये ऑड है और ये क्या है? इवन है। कन्फर्म? अब आ जाइए, ये रिफ्लेक्सिव है मतलब उसको एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर सिमेट्रिक में क्या है? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इम्प्लाइज दैट बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ले लीजिए कोई नंबर, इफ़ ले लीजिए ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 3, ओके, तो 1 3 दोनों बोथ आर ऑड, बोथ आर ये बिलोंग्स टू आर, तो 3 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। दोनों ये भी ऑड तो ये भी ऑड, ये भी ऑड तो वो भी ऑड। अगर ए की वैल्यू 2 रखें, बी की वैल्यू 4 रखें, तब भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसी में से लेना है। अब ट्रांजिटिव की बात करें। फॉर ट्रांजिटिव इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। समझ आई बात? कोई एग्जांपल लीजिए जल्दी से। ए इज इक्वल टू 1 ले लो, बी इज इक्वल टू 2 ले लो, क्या लेंगे? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 लेंगे, 3 ले लीजिए, सी इज इक्वल टू 5 ले लीजिए, ताकि 1 3 ये बिलोंग्स टू आर है और ये क्या है? ऑड है। बोलिए, और 3 5 इट इज़ आल्सो बिलोंग्स टू आर है, इट इज़ आल्सो ऑड, एंड 1 5 ये भी बिलोंग्स टू आर है, इट इज़ आल्सो ऑड। क्लियर हो गया? ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसी तरीके से इसमें ले लीजिए 2 4 6 में, ठीक है, 2 2 क्या बोलेंगे? 2 2 फॉर रिफ्लेक्सिव का केस 2 2 इट बिलोंग्स टू आर एंड इट इज़ इवन, ठीक है। दूसरा ले लीजिए 2 4 सिमेट्रिक के लिए 2 4 4 2 ये क्या है आपका? इवन है। तीसरा ले लीजिए 2 4 6 2 4 मतलब ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी सी बिलोंग्स टू आर, तो 2 4 बिलोंग्स टू आर, 4 6 बिलोंग्स टू आर, तो 2 6 भी बिलोंग्स टू आर। तो ये आपका, अब इसमें का कोई, इसमें का एक, इसमें का एक नहीं हो सकता। मान लीजिए ए इक्वल टू 1 ले लिया, बी इक्वल टू 2 ले लिया, तो ये दोनों एक्सेप्ट नहीं करेगा। कन्फर्म? चलिए इसको भी देख लीजिए। गिवन एनी एलिमेंट ए इन ए बोथ ए एंड ए मस्ट ईदर ऑड और इवन,
क्लियर हो गया? सो दैट ए बिलोंग्स टू आर, फर्दर ए बी बिलोंग्स टू आर, बोथ ए एंड बी मस्ट बी इधर ऑड और even. AB clear है? Similarly AB belongs to R, BC belongs to all elements, ABC must be either even or odd simultaneously. AC belongs to R or is an equivalence relation. Further, all the elements of 1 3 5 7 are related to each other, as all the elements of this subset are odd. Similarly, all the elements of subset 2 4 6 ले लीजिए are related to each other, all them are even. Also, no elements of the subset 1 3 5 7 can be related to any element of 2 4 6 as elements of 1 3 5 7 are odd while even. वो उधर odd है और इधर even है. This is the reason इन दोनों में कोई टैली नहीं हो पा रहा है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है. चलिए